जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 12 राशियों की साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली राशिफल 18 से 24 सितंबर के बीच में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, कैसा रहेगा ये सप्ताह, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम एरीज यानी मेष राशि के लिए देख लेते हैं। तो भाई ये जो सप्ताह है यानी 18 से और 24 सितंबर तक देखा जाए तो गुरु चंडाल दोष से मेष राशि वाले थोड़े ग्रसित होने वाले हैं। सबसे पहले उनके हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो 18 से लेकर 21 सितंबर तक भाई आपको ठंडे पानी से परहेज रखना है, क्योंकि ईएनटी की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम और कमजोरी या चक्कर आने की समस्या मेष राशि के साथ में इन दिनों बनी रह सकती है। साथ ही साथ देखा जाए धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भाई ये जो सप्ताह है यानी 18 से 24 सितंबर धन के लिए काफी अच्छा सप्ताह है। धन संबंधी कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, या देखा जाए तो कोई छोटा मोटा धन लाभ भी आपका बन रहा है इस सप्ताह में, और धन का फ्लो इस सप्ताह आपका अच्छा ही रहने वाला है। बस धन जो है पारिवारिक जरूरतों या संतान पे खर्च भी इस सप्ताह हो रहा है। पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो पारिवारिक स्थिति वैसे फैमिली मेंबर में शांति बनी रहेगी। घर के अंदर छोटे मोटे काम हो सकते हैं मित्रों इस सप्ताह, यानी बिजली के कुछ आइटम खराब हो सकते हैं, उनको रिपेयर, उनको ठीक कराना आपको पड़ सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो वीकेंड में आप परिवार के साथ में आप किसी मंदिर के दर्शन जा सकते हैं, या किसी मॉल घूमने आप जा सकते हैं, किसी मूवी को देखने जा सकते हैं। साथ ही साथ लव एंड रिलेशन के बारे में बात करें तो जो आपके पार्टनर के साथ में जो वाद विवाद थे वो काफी सॉल्व हो रहे हैं। पार्टनर देखा जाए तो इस सप्ताह आपको कोई अपने से संबंधित खुशखबरी दे सकता है, और पार्टनर के साथ में किसी पार्टी में या किसी मित्र की पार्टी फंक्शन में जाने के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह मेष राशि का दौड़ा भागी वाला रहेगा। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 18 से 24 सितंबर के बारे में, तो इस सप्ताह थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बात करें तो फोड़े फुंसी की समस्या या स्किन में खुजली की समस्या वृषभ राशि को रह सकती है, या वाहन चलाते समय पुलिस वाले चालान आपका काट सकते हैं। ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो भाई इस सप्ताह देखा जाए धन की स्थिति अच्छी है, यानी कि धन का फ्लो आपका अच्छा रहेगा। धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है। दौड़ा भागी धन के लिए रहेगी, या डील के लिए दौड़ा भागी रहेगी। एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं धन संबंधी काम में मेहनत आपकी सफल होते इस सप्ताह नजर आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपसे कोई धन उधार भी ले सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, और ना चाहते हुए आपको उसकी मदद करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको फैमिली से या पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट तोहफा भी मिलेगा। करियर के बारे में भाई वृषभ राशि की देखा जाए तो इस सप्ताह करियर नॉर्मल रहेगा। बस मित्रों के साथ में किस सरप्राइज पार्टी में जाने का मौका मिल सकता है। कोई मित्र, कोई ऑफिस का कलीग आपको किसी फंक्शन में ले जा सकता है, भ्रमण करवा सकता है। काम के सिलसिले में देखा जाए तो आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। कि कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपका बिजी रहने वाला है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप में छोटे छोटे वाद विवाद आपके पति पत्नी या लव पार्टनर से हो सकते हैं, और जो आपके पार्टनर है वो आपकी किसी बात पे भी बिलीव नहीं करेगा। आप प्रॉमिसेस करेंगे, लेकिन आपका पार्टनर आप पे बिलीव नहीं करेगा। कुछ प्लान जो इस सप्ताह आपने बनाए हैं वो पार्टनर के साथ में कहीं जाने के वो कैंसिल हो सकते हैं, जिससे थोड़ा पार्टनर नाराज हो सकता है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन थोड़ा रूठना बढ़ाना चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए 18 से 24 सितंबर में देखा जाए तो भाई किसी काम के सिलसिले में या परिवार के किसी काम के सिलसिले में सरकारी दफ्तर के चक्कर भाई इस सप्ताह आपको लगाने पड़ सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आत्मविश्वास मिथुन राशि का काफी अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपका नित्य संगीत तैराकी पे शौक हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और देखा जाए तो धन की स्थिति अगर मिथुन राशि की देखा जाए तो इस सप्ताह आपकी मिश्रित धन की स्थिति रहने वाली है। देखा जाए तो
शुरुआती दिनों के अंदर यानी 18 से लेकर और 20 सितंबर तक आपका अचानक बिजली पे खर्चा आ सकता है, उपकरणों पे खर्चा आ सकता है। यानी बिजली के उपकरण में 18 से 20 सितंबर में आपको धन खर्च करना पड़ सकता है या उनको घर के लिए ठीक कराना पड़ सकता है। उसके बाद देखा जाए तो धन संबंधी आपकी कोई बड़ी डील बन सकती है या किसी से मार्केट से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है और इंस्टॉलमेंट में आपको धन मिलेगा, याद रखिएगा। करियर की स्थिति के बारे में बात करें तो करियर की स्थिति इस सप्ताह मिथुन राशि की अच्छी और बुरी दोनों ही है। यानी देखा जाए तो 21 से लेकर और देखा जाए तो 24 सितंबर, ये जो 21, 22, 23, 24 यानी ये जो 4 दिन है पूरे हफ्ते में, ये करियर के लिए खराब है। सीनियर से वाद विवाद हो सकता है, सीनियर आपके काम से नाराज हो सकते हैं या कलीग से आपके वाद विवाद हो सकता है। तो भाई ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी और सप्ताह देखा जाए तो आप बिजी रहने वाले हैं, वर्कलोड में रहने वाले हैं, लेकिन 21 से 24 सितंबर में आपके ऊपर कोई गाज गिर सकती है, यानी कि आप दिक्कत में आ सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। बात करें रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर की आप कोई डिमांड पूरी करने वाले हैं, पार्टनर को सरप्राइज यानी वस्त्र, आभूषण या कुछ ना कुछ उपकरण, गैजेट आप दिलाने वाले पार्टनर को, तो भाई आप खुश करने वाले हैं सप्ताह। माता दी राजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़े हैं। हाँ, मैं तो कैसा रहा आपका अनुभव, थोड़ा बताइए। मैं गुरुजी से 2010 के आसपास से जुड़ा हुआ हूँ। जब से जो उपाय वगैरह गुरुजी ने बताए हैं मुझे, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। काफ़ी कुछ गुरुजी ने मेरे नीलम पहनाया था, उस टाइम मेरी सैलरी में बहुत कम ग्रोथ थी। जैसे ही नीलम पहना उसके विदिन 6 मंथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई मेरी और बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अभी बीच में गुरुजी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। फिर मैंने कोशिश की, गुरुजी जब बैठने लगे तो मैं दोबारा 2018 में आया गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने, फिर मैंने और अपनी वाइफ का, दोनों लोगों का दिखाया। तो गुरुजी ने बताया कि इसमें जो लिखा था गुरुजी ने सर्जरी के बारे में लिखा हाँ, था, तो सर्जरी होंगी। हाँ हाँ हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही निकली थी। और गुरुजी ने कहा था जल्दी में होंगी, तो वो बहुत जल्दी, मतलब 1 साल के अंदर दोनों सर्जरी हो गई। और एक माइनर बताई थी तो माइनर ही रही है, और एक थोड़ा मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ तो वो भी एक सर्जरी हो गई। तो जो गुरुजी ने बताया, जैसा बताया वैसा बिल्कुल सही चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं। तभी मैं आज फिर आया हूँ गुरुजी के पास और आता रहता हूँ। अभी जो नीलम आपने ये पहना हुआ, तो इसका भी जब से ये पहना तो आपकी अच्छी ग्रोथ हुई। हाँ, नो डाउट। उस टाइम मैं जैसे ही मैंने जॉब चेंज किया, जॉब चेंज करने के बाद अच्छे पैकेज पे मैं नई जगह पे गया, तो काफ़ी अच्छा रहा। जब से मैंने नीलम पहना तब से काफ़ी ग्रोथ ही हुई है। हाँ हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आप दिन दुगनी और रात चौगनी करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है, और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए 18 से 24 सितंबर में देखा जाए तो इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाना है। कर्क राशि को सीढ़ियां उतरते हैं तो फोन पे बात करते हुए नहीं रखें, याद रखिएगा आपको हल्की चोट लग सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको इस सप्ताह रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति आपकी अच्छी है, यानी पुराना अटका हुआ रुका हुआ धन आपका बातचीत करने से, प्रयास करने से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन संबंधी कामों के लिए आपकी भागादौड़ी इस सप्ताह रहेगी। कुछ आपको बिल का भी भुगतान करना पड़ सकता है या सरकारी किसी बिल का भुगतान भी इस सप्ताह करना पड़ेगा। करियर के लिए बात करें तो करियर के लिए इस सप्ताह बनते हुए काम आपके बिगड़ते हुए नजर आएंगे या काम डिले होते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये जो सप्ताह है 18 से 24 सितंबर नया काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी कि डिले होगा। रिलेशनशिप की बात करें तो ये सप्ताह रिलेशनशिप सामान्य है। पार्टनर आपने वर्कलोड, बच्चों की जिम्मेवारी, अपने काम की जिम्मेवारी में बिजी रहने वाला है। बात करें सिंह राशि की तो ये सप्ताह देखा जाए 18 से 24 सितंबर के बीच में देखा जाए तो धन और काम में बड़ा चेंजेस आएगा। धन और काम के लिए ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है, यानी कि
जहां पर धन और काम अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह सिंह राशि को कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाएगा, काम संबंधी कोई खुशखबरी मिलेगी और धन भी अचानक बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो सप्ताह है भागा दौड़ी वाला रहेगा। थाने के या कचहरी के चक्कर भी भाई आपके लग सकते हैं, इसके योग नजर आ रहे हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह नेत्र में दिक्कत, बीपी आपका बढ़ सकता है, आपको बात बात पे गुस्सा आएगा, उस पर ध्यान रखिएगा। क्यों थाने का चक्कर आ रहा है तो हो सकता है किसी से वाद विवाद पड़ जाए और थाने आपको जाना पड़ सकता है, इसलिए क्रोध में कंट्रोल रखिएगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। अचानक कोई धन लाभ हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट से आपको धन लाभ हो सकता है, शेयर या एसआईपी से आपको कोई धन लाभ हो सकता है, तो धन की स्थिति बहुत अच्छी है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर के अंदर सीनियर आपके काम से आपके काम की तारीफ करने वाले हैं। सीनियर आपसे किसी काम को लेकर एडवाइस लेने वाले हैं, यानी देखा जाए तो बॉस और सीनियर में आपकी पावर बढ़ जाएगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये नॉर्मल सप्ताह है, यानी देखा जाए तो पार्टनर जो आपका पार्टनर है वो अपने पुराने काम को पूरा करने में बिजी रहेंगे, उनके पास वर्कलोड अधिक रहेगा। वीकेंड पे आप थोड़ा सा समय अपने साथ में बिता सकते हैं। तो कुल मिला के सिंह राशि के लिए रिलेशनशिप के लिए नॉर्मल सप्ताह है। अब बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो शुक्र के कारण कोई बड़ी डील आपको प्राप्त हो सकती है, बड़ा काम इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है, या आपकी कोई करियर में बात मान ली जाएगी इस सप्ताह। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको गैस और एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा रहने वाली है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। धन संबंधी कोई व्यक्ति आपको बड़ी डील करा सकता है। कमीशन का काम आपको, कमीशन का धन आपको मिल सकता है, यानी धन का फ्लो इस सप्ताह अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। करियर में, नौकरी में आपकी कोई डिमांड मान ली जाएगी, ऐसा भी योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो कोई शुभ समाचार भी, करियर में कोई नया प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के करियर तो इस सप्ताह कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। देखा जाए तो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर कंप्लेंटें रहेंगी, वाद विवाद रहेगा, ऐसा नजर आ रहा है। यानी घर के अंदर आपके पार्टनर के, आपके माता पिता से वाद विवाद ज्यादा रहेंगे, क्लेश ज्यादा रहेगा, इस सप्ताह ऐसा ही नजर आ रहा है। मेरा नाम सुखमीत कौर है, मैं कनाडा दी रहने वाली हाँ। तो मैं इन्हों नूं बहुत प्यार करनी हाँ, और मेरे घर वाले मान गए हैं और इनके घर वाले नहीं माने हैं। बस एक बार चैनल देखा था, टीवी पे चैनल देखा था, पंडित जी का प्रोग्राम आ रहा था, पंडित प्रकाश जोशी जी का। उनके शरण में गए, उनसे सारी अपनी परेशानियां बताईं और उन्होंने हमें जो जो बताया हमने वो किया। आज उनकी कृपा से इनके साथ मेरी शादी हो गई है और खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय हो पंडित प्रकाश जोशी जी की। जय माता दी। राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना खुद का अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा हमारा अनुभव है, बल्कि हम तो पंडित जी के साथ पिछले मोर देन 15 साल से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा 20 साल के जुड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे, जो भी हमने अपने परिवार में जब भी कोई मौका हमें किसी काम के लिए होता तो हम पंडित जी से सलाह करते हैं। हाँ। और हमारे बच्चों की सारी कुंडली भी इनसे बनवाई है। हाँ। और बाकी सभी हुए हैं, इसीलिए हमारा विश्वास बहुत बना हुआ है यहाँ। अच्छा। वो जो भी काम हम करते हैं इनसे सलाह से ही करते हैं और वो बिल्कुल ठीक होता है, एक्यूरेट होता है। गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो कर इन्हीं से, मतलब उसी का ही हाँ अच्छा रिजल्ट है। अभी हाल ही में मेरे बेटे के बारे में भी इन्होंने बोला था। हाँ। कि वो आप मुझसे पूजा कराएं। हाँ। पूजा कराएं, अब वो कर रहा है काम और दिल भी लग रहा है उसका। हाँ, हाँ, जो आपने कहा। हाँ, तो पूजा कराए थे, कुछ रत्न भी बनाए थे, तंत्र पता है, पूजा भी कराई, सब ठीक है। अब आगे से तो बहुत फर्क है, फर्क है काफी, और विश्वास बना हुआ। हाँ, परमात्मा है, इनकी लंबी आयु करे, दीर्घ आयु करे, हम यही काम, माता रानी का आशीर्वाद हमेशा। जय माता दी। बात करें
तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए अगर ये सप्ताह देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपको कोई ना कोई सप्ताह सरप्राइजिंग कुछ देने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो आपका विदेश संबंधी कोई काम बन सकता है, विदेश से कोई व्यक्ति आपसे इस सप्ताह मिलने आ सकता है, विदेश से कोई गिफ्ट आ सकता है, कोई इनकम आ सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ माता पिता के द्वारा आपको कोई खुशखबरी दी जा सकती है, परिवार में किसी का कोई रुका हुआ काम बन सकता है। तो कुल मिला के ये सप्ताह बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह तुला राशि वाले देखा जाए तो मंत्र पूजा करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आएगा। इस सप्ताह आपको क्रोध भी बहुत आएगा, क्रोध में आपको कंट्रोल रखना है इस सप्ताह, याद रखिएगा। साथ ही साथ वाहन अगर आप चलाते हैं तुला राशि वाले, थोड़ा सतर्कता से और सावधानी से चलाएं, नहीं तो वाहन ठुक सकता है और वाहन पे खर्चा आएगा, किसी को हानि नहीं लेकिन आपके वाहन पे खर्चा आ सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति, धन का फ्लो इस सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। यानी 18 से और 24 सितंबर तक धन आप पे आता हुआ नजर आएगा। धन जो आपने काम किया हुआ है उसका धन भी आपको मिलेगा, किसी का आप हिसाब करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ मकान का रेनोवेशन का कुछ काम, नया कुछ वर्क आप कराने वाले, ऐसा योग भी नजर आएगा, उसमें भी धन खर्च होगा। करियर के बारे में बात करें तो ये सप्ताह करियर में आप थोड़ा बिजी रहेंगे, यानी कि काम आप निपटाएंगे, भविष्य के काम निपटाने वाले हैं, पुराने काम निपटाने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आपको बिना बोले आप सुचारू रूप से अपने वर्क अपने आप निपटाएंगे, इसलिए ये सप्ताह आपका करियर में बिजी रहेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप इस सप्ताह आपका नॉर्मल रहेगा, यानी पार्टनर अपने काम में बिजी रहेगा, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। यानी कि और जो इस सप्ताह कहीं घूमने जाने की जो योजना है आप दोनों ही कैंसिल करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए बिजी सप्ताह रहने वाला है। अब बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह यानी 18 से 24 सितंबर तक देखा जाए तो वृश्चिक राशि का इस सप्ताह विपरीत राजयोग बन रहा है। यानी कि देखा जाए अचानक बिगड़े हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, अचानक कोई व्यक्ति आएगा आपको अच्छा लाभ दे सकता है, करियर में अच्छी डील दे सकता है। यानी विपरीत राजयोग भाई वृश्चिक राशि का बन रहा है, तो कुछ ना कुछ उल्टे काम सुलटे होने के योग बनते हैं। अब देख लेते हैं स्वास्थ्य की स्थिति। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो पेट की गर्मी के कारण फोड़े फुंसी की समस्या आपको रह सकती है और एसिडिटी की समस्या वृश्चिक राशि को रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर आप जाते हैं वृश्चिक राशि वाले तो अपनी सोने की चेन और मोबाइल पर्स का ध्यान रखें, क्योंकि वस्तु चोरी का इस सप्ताह योग आपका बन रहा है, ये याद रखिएगा। और किसी को धन इस सप्ताह उधार नहीं देना है, नहीं तो आपको लेने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इस सप्ताह आपको शेयर या किसी नए काम में निवेश नहीं करना, आपको दिक्कत होगी। धन का फ्लो इस सप्ताह अच्छा है, लेकिन कहीं पर आप धन लगाते हैं तो डूब सकता है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो छोटी मोटी सीनियर से मैनेजमेंट से बहस आपकी हो सकती है, अन्यथा करियर में बिजी शेड्यूल रहेगा, आप अपने वर्क से बिजी रहेंगे। सीनियर भी आपको काम पे काम देते रहेंगे, जिस कारण से सीनियर और आपके बीच में काम को लेकर या ईगो प्रॉब्लम को लेकर थोड़ी सी तनातनी हो सकती है, शाम तक वो भी सॉल्व हो जाएगी। रिलेशनशिप की बात करें तो ये सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर के या तो माता पिता के घर यानी पार्टनर के घर आपके जाने के योग बनते हैं, या पार्टनर को उनके माता पिता के घर आप ले जाने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपका रिलेशन ठीक है। आप बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो ये सप्ताह आप बहुत बड़ी परेशानी में जूझ सकते हैं, या किसी परेशानी में आपको प्रॉब्लम ये सप्ताह रहेगी। खासकर संतान से संबंधित टेंशन से आप ग्रसित रहेंगे। संतान के करियर, संतान की एक्टिविटी, संतान की हैबिट को लेकर इस सप्ताह आप परेशान रहेंगे। संतान कोई गलती करेगी जिस परेशानी को लेकर आप इस सप्ताह चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह हाथ पैरों में दर्द की समस्या, थोड़ा शुगर बढ़ सकती है, आंखों में धुंधलापन थोड़ा बहुत आ सकता है, यही प्रॉब्लम रहेगी। धन की स्थिति की बात करें तो धनु राशि की इस सप्ताह धन की स्थिति मध्यम रहेगी। इस सप्ताह आप जो है धन प्रॉपर्टी पे आप निवेश कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। या आप कह लीजिए कि कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, उस पर भी नजर आ रही, या फिर आप काम से संबंधित कोई वस्तु खरीद सकते हैं। यानी जो धन आएगा उसका आप काम से संबंधित कुछ व्यय करने वाले हैं, यानी खर्च करने वाले हैं।
करियर के बारे में बात करें तो ये सप्ताह करियर आपका नॉर्मल है, यानी कि इस सप्ताह कोई नया ताज़ा नहीं है। जैसे आप रूटीन में जॉब जाते हैं, रूटीन में अपने व्यापार में जाते हैं, वैसा ही रूटीन रहेगा। इस सप्ताह कोई नया ताज़ा नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो भाई इस सप्ताह आप पार्टनर से, पत्नी से भाई किसी भी बात में आप बहस मत करना, कमी मत निकालना, नहीं तो पार्टनर आप के लेने के देने पड़ जाएंगे, वाद विवाद बढ़ सकता है, पार्टनर रूठ के जा सकता है, यानी पार्टनर से जूझना आपके लिए भारी पड़ेगा। तो इस सप्ताह पार्टनर से मत जूझिएगा। नमस्कार, जय माता दी। आज हम गुरुजी के पास आए थे हमारे कुंडली दिखाने के लिए, और उस टाइम जो है हमने इनसे पूछा था कि हमारे संतान योग के बारे में। तो कुंडली से ये पता चला कि हमारे 2 संतान की योग है, लेकिन जब हमने बताया गुरुजी को कि हमारा संतान अभी तक हुआ नहीं है, तो उन्होंने फिर हमारे हस्तरेखा विचार किया, और हस्तरेखा में ये पाया गया कि हमारे हस्तरेखा में 2 संतान की योग तो है, लेकिन एक अदृश्य रेखा है जो उस योग को काट रहा है, और इस वजह से हमें जो है संतान संतान प्राप्ति नहीं हो पाया। ये जानकारी मैं सबके लिए देना चाहता हूँ जो गुरुजी ने हमें बताया कि अगर आपका कुंडली में संतान योग है लेकिन आपका वास्तव में संतान नहीं हो रहा है, तो आप हस्तरेखा से आप देखिए कि आपका जो संतान योग है उसमें कोई लाइन उसको काट रहा है कि नहीं है। और इसमें गुरुजी का अवदान बहुत ज़्यादा है, इनकी वजह से आज हम जान पाए, और ये जानकारी हम आप लोगों को भी पहुँचाना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरे का बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा, और उनके जो कुछ उपाय थे वो उन्होंने देखे, और मेरे से मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो उन्होंने बेटे की ये मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है, और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है, और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद। आप बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो बुजुर्गों के लिए आप चिंतित हो सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता बनी रह सकती है। बुजुर्गों को या माता पिता के स्वास्थ्य में आपको कई टेस्ट कराने के लिए उनको अस्पताल ले जाना पड़ सकता है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है। बस ये थोड़ा सा रहेगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य के बारे में अगर देखें तो आपका जो स्वास्थ्य है मकर राशि का नॉर्मल रहेगा। थोड़ा सा गैस की समस्या या कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको रह सकती है, बाकी और सब कुछ सही है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी बहुत बहुत अच्छी रहेगी। अचानक कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है, अचानक आपकी सेल बढ़ सकती है, अचानक कोई ऐसा कस्टमर बातों बातों में निकल आएगा जो आपको बड़ी डील दे सकता है। यानी धन से संबंधित ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ करियर में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। सीनियर देखा जाए तो आपसे एडवाइस लेने वाले हैं। सीनियर कोई नया प्रोजेक्ट, नई शुभ समाचार आपको सुनाने वाले हैं। और काम के सिलसिले में भाई इस सप्ताह हो सकता है 2-3 दिन के लिए आपको काम के सिलसिले में जाना पड़े या कुछ दिन बाद जाना पड़े, उसकी न्यूज़ आपको इस सप्ताह मिल जाएगी। साथ ही साथ रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बिजी रहेगा। आप अपने काम में बिजी, पार्टनर अपने काम में बिजी रहेगा। बस देखा जाए तो वीकेंड में आप दोनों का माहौल बदल जाता है। पार्टी करते हुए, मॉल घूमते हुए, हिल स्टेशन की यात्रा करते हुए आप वीकेंड में नजर आएंगे। यानी वीकेंड में आप दोनों का मन बदल जाएगा, घूमते फिरते, बाहों में बाहें, हाथ में हाथ डालते हुए नजर आएंगे। अब बात करें कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो कहीं ना कहीं मित्रों से या भाई बहनों से आपको धन को लेकर, काम को लेकर, जिम्मेवारी को लेकर बेफालतू की वाद विवाद होगी। उसमें उकसाने का काम आपके मित्रों का होगा, आपके भाई बहन को होगा। वो उकसाएंगे और आपको क्रोध आ जाएगा और वाद विवाद बढ़ जाएगा, रूठा रूठी हो जाएगी। तो कुल मिला के सप्ताह देखा जाए तो थोड़ा वाद विवाद रहेगा जबरदस्ती का। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहने वाला, कोई दिक्कत स्वास्थ्य के अंदर मुझे इस सप्ताह नजर नहीं आ रही है। आप स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के अच्छे प्रयास करेंगे। धन की स्थिति की बात करें तो अचानक देखा जाए तो इस सप्ताह कोई व्यक्ति 2 नंबर के रास्ते आपको सुझाएगा या 2 नंबर का काम लेके आ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। गलत काम के ऑफर आपको मिल जाएंगे। वैसे धन के लिए ये सप्ताह नॉर्मल है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो
ग्राहकों की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ सकता है, कस्टमर कंप्लेंट रह सकती है, जिस वजह से थोड़ा ऑफिस के अंदर सीनियर की थोड़ी सी डांट सुननी मिल सकती है, नोक झोंक सीनियर की मिल सकती है, यानी थोड़ा कस्टमर की नाराजगी सप्ताह झेलनी पड़ सकती है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं। पार्टनर को लेकर या पार्टनर के साथ में आप माता पिता या पैतृक गांव के सप्ताह चक्कर लगा सकते हैं और आगे कहीं विदेश में टूर करने की यात्रा भी सप्ताह बना सकते हैं। कुल मिलाकर रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें मीन राशि की तो ये सप्ताह यानी 18 से, अगर 18 सितंबर से देखा जाए तो ये जो सप्ताह है कहीं ना कहीं देखा जाए आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं और 18 सितंबर के बाद जा रहे हैं, तो मित्रों आपको अपनी वस्तु का ध्यान रखना है, क्योंकि वस्तु चोरी या गुम होने के योग इस सप्ताह भाई आपके बन रहे हैं। यानी मोबाइल, पर्स, सोने की चेन, इसका ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाली जगह जाते हैं तो निकाल के जाएं। स्वास्थ्य के बारे में मीन राशि की बात करें तो इस सप्ताह थोड़ा ईएनटी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, इसका योग बन रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपको धन किसी को उधार नहीं देना, लालच में आके कहीं धन निवेश नहीं करना। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा टकराएगा जो कहेगा कि यहाँ धन लगा दो 4 गुना हो जाएगा, वहाँ धन लगा दो 10 गुना हो जाएगा, आपको बिलीव नहीं करना। इस सप्ताह गुरु चंडाल योग बना है जो आपका धन मिट्टी में मिला सकता है, तो इस सप्ताह आपको धन का निवेश नहीं करना है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर थोड़ा ठीक नहीं है। जो भी आप काम करेंगे उसमें गलतियां बहुत होंगी, यानी कि वो काम आपको डबल बार करना पड़ेगा, ऐसा योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। यानी हर काम में आपको डबल मेहनत करियर में ग्राहकों के साथ में करनी पड़ सकती है। रिलेशनशिप की बात करें तो भाई यहाँ पर ये सप्ताह अच्छा है, रिलेशनशिप नॉर्मल रहेगा। इस सप्ताह देखा जाए तो पति पत्नी कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी मंदिर, किसी सत्संग में बैठ सकते हैं आप, यानी आप दोनों धार्मिक हो जाएंगे, तो कोई पूजा पाठ या किसी मंदिर, किसी गुरु के वहाँ आप इस सप्ताह जा सकते हैं। यानी ये सप्ताह रिलेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी कटियार साहब। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो गुरुजी से बहुत समय पहले से मिले हैं और गुरुजी से जुड़े भी हैं, तो क्या है आपका एक्सपीरियंस जो कि आप इतने सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं? देखिए, एक बात है, आदरणीय प्रकाश जोशी जी से हमारी मुलाकात आज से 10 साल पहले हुई थी जी। और मैं ये कहूँगा 10 साल से भी ज़्यादा मैं किसी के माध्यम से आप तक पहुंचा था। बहुत सारे प्रोटेक्शंस आपके द्वारा किए गए। एक बार विश्वास जगता है तो बार बार मिलने का मन करता है, और जब विश्वास जगता है तो विश्वास के माध्यम से भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। लास्ट विगत 3 साल से किसी कारणवश आपसे वार्ता नहीं हो पा रही थी, वार्ता होती थी लेकिन आपके स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जो भी रीज़न रहे हों। लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी की जो प्रोटेक्शन है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, और आपकी प्रोटेक्शन के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी लाइफस्टाइल से और आपकी प्रोटेक्शन से प्रभावित होकर प्रायः हमेशा पुनः मिलने की चेष्टा करता हूँ जी। धन्यवाद कटियार जी। और हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है, जो आपके अंदर वो अपनी मनोकामना है वो पूर्ण हो और आप एक ऊंचे पद पे पहुँचें। प्रार्थना करें जी। कि अभी मिनिस्टर बने हमारे। बिल्कुल बिल्कुल कटियार साहब यही प्रार्थना करेंगे, और हमारे गुरुजी का भी आशीर्वाद रहेगा। नहीं, माता रानी की भी कृपा रहेगी। गुरुजी का अगर आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा, जो कि आप ही तक जो भी आपने प्रोटेक्शन किए हैं तो वो बहुत ही लाभप्रद रहे हैं। और मैंने अपने बारे में नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी के बारे में हो, वो भी मेरे साथ 1-2 बार यहाँ पर आए हैं। हाँ, और विनय कटियार जी भी 1-2 बार आए हैं। लेकिन जो कुछ भी उनके बारे में बताया था उस समय, आज से 10 साल पहले जब स्वतंत्र देव जी हमारे साथ आए थे, तो मुझे भी नहीं लगता था कि वो ये सही है, लेकिन आज हुआ, वो कैबिनेट मंत्री बने, आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो कई हमारे इसके अलावा और भी कई लोगों का मैं बताता हूँ, जैसे कि उनके बारे में भी जो आपके
विचार आए, आपने प्रोटेक्शन किया, आने वाले समय में वो सही उतरा। तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे बारे में कोई अगर प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। माता रानी की कृपा रहेगी तो हम आपको जो है मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। चलिए, और समय हमारे बताएगा। गुरुजी का आशीर्वाद और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए, जय माता धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे एक करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया, और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।